हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो पार्ट थर्ड है। तो इसमें पहला है कि द इंडियन लैंडमास इज सेंट्रली लोकेटेड बिटवीन वेस्ट एंड ईस्ट एशिया। तो इससे क्या समझते हैं दोस्तों आप लोग? देखिए, जैसे कि भारत जो है वेस्ट और ईस्ट एशिया के मध्य में लोकेटेड है, जैसे कि आप लोग को हम दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये पूरा एशिया है और ये है ईस्ट एशिया और ये है वेस्ट एशिया। इसमें बीच में सेंट्रल लोकेटेड है क्या? इंडिया। मध्य में है इंडिया। और इसमें सेकंड में है इंडियाज़ प्रोट्रूडिंग डेक्कन पेनिनसुला हेल्प इंडिया टू एस्टेब्लिश क्लोज कांटेक्ट विद ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, यूरोप, अफ्रीका। तो दोस्तों इसमें आप देख रहे हैं कि पेनिनसुला का फॉर्मेशन हो रहा है। पेनिनसुला किसको कहते हैं दोस्तों? एन एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विद वाटर बाय 3 साइड्स, मतलब ज़मीन का वह क्षेत्र जो तीनों साइड से पानी से घिरा हो। तो यहाँ देखते हैं तीनों साइड है ना पानी से घिरा हुआ, और ये सदर्न पार्ट जो है इंडिया का, ये डेक्कन पेनिनसुला है, ये फॉर्म कर रहा है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो सदर्न पार्ट है इंडिया का, ये क्लोज कांटेक्ट करता है किससे? ईस्ट एशिया से, वेस्ट एशिया से, इधर ऑस्ट्रेलिया से, यूरोप से, अफ्रीका से, ये सब से नज़दीकी संबंध बनाता है। कैसे? सी रूट के थ्रू। मान लीजिए अगर यहाँ इंडिया का लैंड मास रहेगा तो सी, यहाँ तो ये सब क्या है? सी ही है ना। तो सी रूट होगा ही, बंदरगाह तो होगा, पोर्ट होगा ही, तो इसी से ट्रेड होता है। तो ट्रेड होगा तो इंटर रिलेशनशिप होगा ही डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच। तो इंडिया से इस तरह से ये लोग क्या कहता है? लोकेटेड है और रिलेटेड है। और तीसरा है कि इंडियाज़ कंटैक्ट विद द वर्ल्ड विया लैंड रूट्स आर मच मोर देन इट्स मेरीटाइम कंटैक्ट। तो इसमें क्या समझते हैं दोस्तों आप लोग कि इंडिया का जो लैंड है, पहले क्या होता था? आज से 500 साल वर्ष पहले सी रूट्स नहीं हुआ करता था, क्योंकि लोगों के पास जानकारी नहीं थी, इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि कैसे हम लोग किस रास्ते से जाए। तो लोग जो है लैंड रूट्स को चुनते थे, मतलब ज़मीनी रास्ते से जाते थे। बाद में क्या हुआ कि जब कंपास नीडल का खोज हुआ तो इससे लोगों को क्या कहते हैं, डायरेक्शन को ट्रेस करने में मदद मिला। तो उससे सी रूट्स तब लोग खोजने लगे और समुद्री रास्ते से व्यापार करने लगे। तो इस तरह से इंडिया आते थे। और तीसरा है दोस्तों, इंडिया हैज़ contributed a lot to the world in forms of ideas, philosophies like Upanishads, Ramayana, Quran, Panchtantra, and in mathematics, Indian numeral, decimal system, algebra, calculus, trigonometry। तो इसमें इंडिया का जो है बहुत अहम भूमिका रहा है कि वर्ल्ड को बहुत सारा आइडियाज़ मिला है, मतलब डिफरेंट कंट्री जो भी यहाँ ट्रेड करने आते थे तो उनको बहुत सारा आइडियाज़ मिलता था और बहुत सारा फिलोसफीज़ मिलता था, जो जैसे किससे? उपनिषद से, रामायण से, कुरान से। तो हम लोग के हमारे भारत में जो होली बुक होता था कुरान, तो उसका जो क्या कहते हैं आइडियाज़ होता था, वो लोगों से सीख के, कौन सीखता था? जो विदेशी आते थे यहाँ, तो वो सीखते थे। कुरान हुआ, कुरान से भी कुछ इम्पोर्टेंट जो आइडियाज़ मिलता था वो लोग यहाँ से ले जाते थे। तो वो लोग सीख के जाते थे। केवल यहाँ व्यापार करने ही नहीं आते थे, बल्कि यहाँ से सीख कर भी जाते थे। और मैथमेटिक्स में देखें तो इंडियन न्यूमरल, जो हमारे भारतीय जो नंबर होते थे वो सब सीखे। डेसिमल सिस्टम को वो लोग सीखे, अलजेब्रा, कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब को सीखे। अगला पॉइंट है, इन एक्सचेंज इंडियाज़ आर्किटेक्चर वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रीक स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चरल स्टाइल्स फ्रॉम वेस्ट एशिया। तो इसमें क्या है दोस्तों कि जो फॉरेनर, जो विदेशी भारत आते थे ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए या घूमने के लिए, तो वो लोग क्या करते थे? तो वो लोग हम लोग को भी कुछ सिखा के जाते थे। क्या सब? जैसे कि इंडस्ट्रियल टेक्निक हुआ, उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमी, ये सब हम लोग को सीखने मिलता था। किससे? ग्रीक स्कल्पचर से, जो लोग ग्रीक से आते थे ये सब से, लाइक वेस्ट एशिया से। अब क्या है कि अगला पॉइंट है दोस्तों,
Since the opening of the Suez Canal in 1869, India's distance from Europe has been reduced by 7,000 kilometers। क्या होता था कि जो लोग यूरोप से आते थे वो बहुत घूम के, मान लीजिए अगर यहाँ इंडिया है और यहाँ यूरोप है तो ऐसे घूम के आना होता, तो ये 7,000 किलोमीटर का फासला होता है। जब सुएज कैनाल बना कब 1869 ईस्वी में, तो 7,000 किलोमीटर का दूरी घट गया। कैसे कि जैसे मान लीजिए यहाँ इंडिया है, इंडिया से अरबियन सी होते हुए उसके बाद रेड सी और जो मेडिटेरियन सी होता था, सुएज कैनाल क्या करता था, रेड सी और मेडिटेरियन सी को जोड़ता था। और लोग क्या करते थे, इस तरह से इंडिया से होते हुए जाते थे कहाँ, अरबियन सी के थ्रू जो है वो रेड सी आते थे। रेड सी जो है फिर वहाँ से सुएज कैनाल उनको जोड़ता था और सुएज कैनाल होते हुए वो यूरोप चला जाते थे। इस तरह से वो लोग का व्यापार जो है और आसान होता गया। तो यही है दोस्तों, थैंक यू।